एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है और हमें 9 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब 58 एक डिलीवरी मैन ना होकर बस एक रेफ्यूजी था। रेफ्यूजी डिस्ट्रिक्ट में उन सारे रेफ्यूजी को शूट किया जा रहा था जो चामिंग ग्रुप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे और 58 भी उन्हीं रेफ्यूजी में से था। चामिंग के लोग बस प्रोटेस्टर को ही नहीं बल्कि जितने भी रेफ्यूजी दिख रहे थे उन सभी को मारते चले जा रहे थे। 58 फिर एक बच्चे को गन देकर उसे छुपने को कहता है और उन शूटर से अकेले ही फाइट करने लगता है। वो उनमें से काफी लोगों को मार भी गिराता है पर एक शूटर पीछे से आकर उसे शूट कर देता है जिसके बाद वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। हम देखते हैं उन्होंने बहुत सारे रेफ्यूजी को मार दिया था और अब सारे बॉडीज को जमा करके जलाने वाले थे। 58 भी उन बॉडीज के बीच में ही था जो मरा नहीं था। होश आने पे वो खुद को मरे हुए लोगों के बीच में देखता है। उसके पास में वही बच्चे की बॉडी भी थी जिसे उसने गन देकर छुपने को कहा था। वो देखता है वो गन अभी भी उसके पास ही थी तो 58 चुपचाप से गन लेकर जितने भी शूटर्स थे उन सभी को मार गिराता है। सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर 58 तेजी से साउल की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही ट्रक उसके पास आता है साउल एकदम से जमीन पर लेटता है और ट्रक उसके ऊपर से गुजर जाता है। 58 फिर ट्रक रोककर उससे पूछता है, क्या तुम मरना चाहते हो? साउल कहता है, हाँ, कल तक तो मैं मरना चाहता था पर अब नहीं। वो डिलीवरी मैन सिलेक्शन वाला पैम्पलेट निकाल कर कहता है, मुझे ये कॉन्टेस्ट जीतना है, तुम मुझे सिखाओगे। 58 मना करके जाने लगता है तो साउल चिल्लाकर कहता है कि मुझे याद है तुमने ही मुझे बचाया था, प्लीज जीतने में मेरी मदद करो क्योंकि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। 58 उसकी बात सुनकर रुक जाता है और उसके पैम्पलेट में कोऑर्डिनेट, डेट और टाइम लिखकर कहता है कि तुम पहले खुद को साबित करो और वहाँ से चला जाता है। हम फिर से 9 साल पहले का फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहाँ पर 58 और ग्रैंडपा एक साथ खड़े थे। ग्रैंडपा कहते हैं छोटे से प्रोटेस्ट को दंगा बताकर चामियोंग के आदमियों ने हजारों रेफ्यूजीज को मार दिया। 58 की आंखों में आंसू तो थे। वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं सब बदल के रहूंगा। आगे हम सीएल को देखते हैं। सीएल की टीम ने 58 पर नजर रखा हुआ था। उसे रिपोर्ट मिलती है कि 58 को मिलाकर यहाँ 10 से ज्यादा डिलीवरी मैन हैं और वो सारे पहले रेफ्यूजी ही थे। फिर हम 58 को देखते हैं जो ट्रेनिंग फैसिलिटी में अपने डिलीवरी मैन दोस्तों के साथ मीटिंग कर रहा था। वो सबसे कहता है कि जितने भी किडनैपिंग हो रही है उसका रीज़न है ह्यूमन एक्सपेरिमेंट और सारे किडनैपिंग के पीछे चामिंग का ही हाथ है। वो लोग उन सभी के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जो अभी माइन या फिर पहले माइन में काम कर चुके हैं। वो बताता है कि वो लोग म्यूटेंट को ढूंढ रहे हैं तो एक डिलीवरी मैन कहता है पर वो सच में थोड़ी होते हैं। तो फिर 41 उन सभी को सावल की फोटो दिखाकर बताती है कि इसके बोन्स मेटल के बने हुए हैं और म्यूटेंट की चोट बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। तो एक डिलीवरी मैन कहता है अगर वो म्यूटेंट को ढूंढ रहे हैं तो ये लड़का सही है, हम इसके थ्रू उन किडनैप बच्चों तक पहुंच सकते हैं। तो 58 कहता है अगर जरूरत पड़ेगी तो ऐसा करेंगे और वैसे भी वो मुझसे डिलीवरी मैन बनना चाहता है। उसी समय सीयूल सार्जेंट ली के साथ ट्रेनिंग फैसिलिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो ये सोचकर आ रहे थे कि 58 को अरेस्ट करेंगे पर 58 को पता चल जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है 58 भी दरवाजा खोल देता है और वो देखती है कि अंदर सारे डिलीवरी मैन बस ट्रेनिंग कर रहे थे। सीओल फिर 58 से कहती है हमें अपने उस दिन वाले कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना चाहिए और वो दोनों बात करने बैठते हैं। सीओल कहती है 57 के मरने पे ऑफिशियल स्टेटमेंट ये दिया गया है कि ज़्यादा काम करने की वजह से उसकी डेथ हुई है पर मुझे ये नहीं लगता। तो 58 बताता है कि 57 का मर्डर हुआ है, वो मेरे ही सामने मरा था किसी चिप के ब्लास्ट होने की वजह से। जिसे सुनकर वो थोड़ा शॉक हो जाती है और पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई सुराग है? तो 58 फिर उसे वही टैटू का स्केच देता है और बताता है कि सारे किडनैपर्स की गर्दन पे ये टैटू था। फिर हम अगले दिन देखते हैं साहुल 58 के दिए कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करके ट्रेनिंग फैसिलिटी तक पहुंच जाता है। वहाँ 58 के साथ 41 भी थी। 58 साउल से फाइट करता है ताकि उसकी स्किल चेक कर सके। साउल तो उसके सामने टिक भी नहीं पाता। 58 और 41 ये कंक्लूड करते हैं कि वो काफ़ी स्लो है और उसे काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। डिलीवरी मैन सिलेक्शन का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट से हर किसी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा पर सिलेक्शन सिर्फ एक का ही होना था। साउल के 2 दोस्त भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते थे पर वो लोग बॉडी स्कैन में ही बाहर हो जाते हैं। रेफ्यूजी के लिए अलग से लाइन थी और फिर वो वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता है जिसके बाद उसे एक कार्ड मिलता है
साउल फिर ट्रेनिंग फैसिलिटी आ जाता है। वहाँ 5-8 और दूसरे डिलीवरी मैन एक मशीन निकालते हैं जिसमें से बॉल इजेक्ट हो रही थी। साउल को समझ नहीं आता कि करना क्या है, तो एक डिलीवरी मैन खुद उस बॉल को हिट करके दिखाता है। कुछ बॉल को डॉज करने के बाद वो ज्यादातर बॉल को हिट कर रहा था। फिर साउल भी ट्राई करता है, पर शुरुआत में उससे हो नहीं पाता। कई दिनों तक बॉल और डिलीवरी मैन के साथ प्रैक्टिस करने के बाद वो पहले से काफी अच्छा हो गया था और अब पहले राउंड के लिए तैयार था। फिर हम देखते हैं डिलीवरी मैन सिलेक्शन का पहला राउंड शुरू हो जाता है, जिसमें पार्टिसिपेंट को ग्रुप में बांटकर एक बंद कमरे में लाया जाता है। रूल्स बस ये थे कि राउंड शुरू होते ही धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होती जाएगी और जो लास्ट पार्टिसिपेंट बचेगा वो जीतेगा। राउंड शुरू होते ही सारे पार्टिसिपेंट एक दूसरे से फाइट करते हैं। साउल की ट्रेनिंग काम आ रही थी और वो सबसे फाइट करता हुआ बचता चला जा रहा था। ऑक्सीजन लेवल भी धीरे धीरे कम हो रही थी और अब बस 5% ही बची थी। साउल को अचानक से सर दर्द होता है और उसे वही इंसिडेंट याद आता है जब कुछ लोगों ने उसकी बहन को मार दिया था। अब सिर्फ 2 ही पार्टिसिपेंट बचे थे और उसी समय दूसरा पार्टिसिपेंट साउल के सर पर मारकर उसे नीचे गिरा देता है। ऐसा लग रहा था कि साउल हार ही जाएगा, पर लास्ट मोमेंट में वो खुद को संभाल लेता है और उसे मारकर वो जीत जाता है। पहले राउंड से टोटल 8 लोग सेलेक्ट होते हैं। दूसरी तरफ हम सीयूल को देखते हैं जो कि एक माइन वर्कर से मिलने गई थी। उस आदमी का बेटा भी किडनैप हुआ था। वो उस टैटू का स्केच देकर उस इंसान का पता करने को कहते हैं जिसके गले में ये टैटू मिले। रात को हम देखते हैं चामिंग के आदमी कंस्ट्रक्शन वर्कर को कंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद माइंस की तरफ ले जा रहे थे और दूर से 5-8 उन पर शूट करता है। 5-8 उन्हें रोककर लोगों को फ्री करता है। हम 5-8 के दोस्त को भी वहाँ देखते हैं जो कि रिफ्यूजी एडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ था। वो बताता है कि बहुत जल्द एयर रोड का टेस्ट शुरू होने वाला है। 5-8 कहता है जितना हो सके उसे डिले करो और फिर वो अपने दोस्त के हाथ में शूट करता है ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो और इस बारे में गार्ड्स सीयूल को भी बताते हैं। उसी टाइम हम देखते हैं डिफेंस मिनिस्टर सीयूल के साथ उससे मिलने पहुंचता है। डिस्ट्रिक्ट ए का कंस्ट्रक्शन अब कंप्लीट होने वाला था और बहुत सारे लोगों को वहां रीलोकेट करने का प्लान था, तो सीयूल से हर डिस्ट्रिक्ट के फाइल भेजने को बोलता है। जाने से पहले डिफेंस मिनिस्टर सीयूल को बताता है कि आप रीलोकेट प्लान को लीड नहीं कर सकते क्योंकि प्रेसिडेंट के मना करने के पीछे चेयरमैन का हाथ है। फिर हम साउल को देखते हैं जो पहला राउंड क्लियर करके बहुत ही ज्यादा खुश था। 5-8 उससे पूछता है क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है, तो साउल उन्हें ड्राइव करके दिखाता है और वो काफी अच्छा चला रहा था। सेकंड राउंड की तैयारी शुरू हो जाती है। इस राउंड में पार्टिसिपेंट को एक पैकेज फिनिश लाइन तक पहुंचाना था। रास्ते में उन्हें रोकने के लिए असली हंटर्स भी होंगे जिन्हें क्राइम के लिए पकड़ा गया था। हंटर्स के लिए मोटिवेशन ये था कि अगर वो पैकेज चुराने में सक्सेसफुल होते हैं तो उन्हें जेल से रिलीज कर दिया जाएगा। हंटर्स के अटैक से बचने के लिए हर कार में वेपन भी रखा गया था जिससे कि वो लोग हंटर्स को जान से भी मार सकते हैं। इस राउंड में 8 पार्टिसिपेंट में से बस 2 का ही सिलेक्शन होना था। डिलीवरी मैन के साथ साथ सीओग भी इस राउंड को ऑब्जर्व करने के लिए आया था। राउंड शुरू होते ही सारे पार्टिसिपेंट अपनी कार से डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हैं और ड्रोन से उन पर नजर रखी जा रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद बहुत सारे हंटर उनके बीच आ जाते हैं और पार्टिसिपेंट पे शूट करने लगते हैं। कई पार्टिसिपेंट गोली या एक्सीडेंट की वजह से आउट होते जा रहे थे, तो कई पार्टिसिपेंट हंटर को ही शूट करके उन्हें मार दे रहे थे। सिचुएशन को और इंटेंस बनाने के लिए रास्ते की कुछ बिल्डिंग्स को भी ब्लास्ट किया जाता है। साउल की अच्छी ड्राइविंग स्किल होने की वजह से वो बचता चला जा रहा था। जितने भी पार्टिसिपेंट बचे थे उनमें बस साउल ही था जो एक रेफ्यूजी था, इसलिए सीयू का इंटरेस्ट उस पर ज्यादा था। साउल के पीछे भी कुछ हंटर्स लग जाते हैं। वो एक बिल्डिंग के बीच से निकलता हुआ उनसे तो बच जाता है, पर उसकी कार डैमेज हो जाती है। साउल फिर पैदल ही अपना पैकेज लेकर भागने लगता है और आगे देखता है कि पार्टिसिपेंट 3 की कार वहीं फंस गई थी। वो उसके पास जाकर कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बदले में तुम्हें मुझे लिफ्ट देनी होगी। वो जैसे तैसे करके कार बाहर निकालते हैं और वहां से निकले ही थे कि हंटर्स उन पर अटैक कर देते हैं और उस लड़की को कार से बाहर निकाल फेंकते हैं। लड़की के कार से निकल जाने पे साउल ड्राइविंग सीट पर आता है। उसी समय एक बचा हुआ दूसरा पार्टिसिपेंट उनसे आगे निकलता है। हमें पता था 2 पार्टिसिपेंट सेलेक्ट होने थे, एक तो आगे जा चुका था और दूसरा वो होता अगर वो तुरंत वहां से निकल जाता। 5-8 चाह रहा था कि वो आगे बढ़े, पर साउल देखता है कि उस लड़की को हंटर्स ने घेर लिया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और तभी वो अपनी कार रिवर्स करके उस लड़की की तरफ जाने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो आगे क्या हुआ होगा
जानने के लिए मिलता है इसके अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। अभी के लिए इतना ही।